हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक मार्क एकेडमी। और आज का हमारा टॉपिक है डे पजल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन इंटरनेशनल सेमिनार वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम 16th मई टू 23 मई, यानी कि पूरा एक वीक इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। और जिस दिन ऑर्गेनाइज किया गया था यानी कि 16th को, उस दिन डे क्या था? ट्यूसडे। और कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है? 8 persons ABCDEFGH फ्रॉम वेरियस कंट्रीज, नेमली ब्राजील, कनाडा। ये जो है सब कंट्रीज के नाम है। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, इसको पूरा एच, ये पर्सन्स हैं और ये कंट्रीज हैं। ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऑन डिफरेंट डे स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट डे। ओके, only one person from one country attend the seminar on each day. The person from Brazil take seminar immediately before the person from Greece. तो ये जो हमको इंफॉर्मेशन गिवन है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं एक बार, और फिर इस ये जो इंफॉर्मेशन हमको गिवन है, पजल गिवन है, इसको हटा देंगे और यहाँ पर हम अपनी पजल को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसको बार बार रीड करने की जरूरत नहीं है। तो दिखते हैं कि द पर्सन फ्रॉम ब्राजील किससे पहले पार्टिसिपेट कर रहा है? ये ग्रीस से एकदम पहले, एकदम इमिडिएटली ग्रीस से पहले पार्टिसिपेट कर रहा है। तो यहाँ ये क्वेत तक था कंट्रीज। द नंबर ऑफ सेमिनार टेकन आफ्टर द पर्सन फ्रॉम इटली इज मोर देन द नंबर ऑफ सेमिनार टेकन बिटवीन द पर्सन फ्रॉम ग्रीस एंड इटली। यानी कि जितने भी सेमिनार इटली के बाद हो रहे हैं, उससे ज्यादा सेमिनार किस किस के बीच में है? ग्रीस और इटली के बीच में है। ठीक है। There is a gap of at least 2 days between D's seminar and the person from Brazil. तो इसे ऊपर वाली जो लाइन है उसको हमको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली हम जब हमारी पजल सॉल्व होगी तो वो उसमें आ जाएगा। देर इज अ गैप ऑफ एट लीस्ट 2 days, यानी कि डी और जो पर्सन है जो ब्राजील से बिलोंग करेगा हमारे पजल में, उसके बीच एटलीस्ट 2 का गैप होना चाहिए, या फिर 2, 3, 4, 5, 6 जितने का भी हो सकता है वो गैप होगा, लेकिन एटलीस्ट 2 का गैप जरूर होना चाहिए। डी टेक्स सेमिनार ऑन 20th मई। डी क्या करता है? 20th मई को सेमिनार लेता है। ए टेक्स सेमिनार इमिडिएटली बिफोर द पर्सन फ्रॉम इटली बट ही इज नॉट फ्रॉम ग्रीस। अब ए क्या करता है कि ए जो है इटली से पहले, जो जितने भी सेमिनार हैं इटली से पहले लेता है, लेकिन क्या है, ए जो है वो ग्रीस से बिलोंग नहीं करता है। एक ये इंफॉर्मेशन है। 3 सेमिनार्स आर टेकन बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में 3 सेमिनार हैं। नाइदर द पर्सन फ्रॉम चाइना नॉर फ्रॉम इजिप्ट टेक सेमिनार बिफोर जी। यानी कि जो भी पर्सन है जो चाइना और इजिप्ट से बिलोंग करते हैं वो जी के बाद सेमिनार लेते हैं, जी से पहले नहीं लेंगे। सी इज फ्रॉम कनाडा एंड ही टेक्स सेमिनार इमिडिएटली बिफोर एफ। ये इंफॉर्मेशन मैं यही लिखती हूँ क्योंकि ये रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। सी जो है एकदम एफ से पहले लेता है, और सी किस से बिलोंग करता है? कनाडा से बिलोंग करता है, बट नॉट ऑन मंडे। तो मंडे को हम इधर लिख देते हैं, लेकिन मंडे से बिलोंग नहीं करता है। बी डज नॉट बिलोंग टू फ्रांस बट बोथ ऑफ देम टेक सेमिनार ऑन ट्यूसडे। जो बी है वो फ्रांस से बिलोंग नहीं करता है, और बट जो बी और जो भी बंदा जो है फ्रांस से बिलोंग करता है, वो दोनों कब लेते हैं सेमिनार? ट्यूसडे को लेते हैं। नाइदर एच नोर जी इज फ्रॉम फ्रांस। एच और जी भी किससे बिलोंग नहीं करते? फ्रांस से। जी डज नॉट टेक सेमिनार बिफोर एच, यानी कि जी जो है वो एच के बाद सेमिनार नहीं लेता है। इसका मतलब क्या है? सॉरी,
जी डज नॉट टेक सेमिनार बिफोर एच। जी जो है एच से पहले सेमिनार नहीं लेता, इसका मतलब क्या है, एच के बाद लेता है। तो एच पहले सेमिनार लेगा और जी बाद में लेगा। अब ये कब लेंगे ये हम देखते हैं, पजल को सॉल्व करते हैं तब। अब इसको हम सॉल्व करेंगे क्योंकि हमने सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो नोट डाउन कर लिया है। तो देखते हैं अब जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम उसको पुट करेंगे हमारी पजल में। देखते हैं अब ये कैसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी हमको बिल्कुल एक्यूरेट इंफॉर्मेशन गिवन है हम उसको पुट करेंगे। सबसे एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हमको क्या गिवन है क्वेश्चन में, ये वाली इंफॉर्मेशन हमको गिवन है कि जो डी है वो 20th को सेमिनार अटेंड करता है। तो हम सबसे पहले हमने जो 3 केस बनाए हैं, क्योंकि इसमें हमारी 3 पॉसिबिलिटी बनेंगी, तो हम उसको पुट करते हैं। ये डी यहाँ पर और यहाँ पर आ गया हमारा। उसके बाद जो इंफॉर्मेशन रिलेटेड है डी से, वो क्या है इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ये वाली कि डी और ब्राजील के बीच में एटलीस्ट जो है 2 का गैप है। तो अब हम इसको पुट करेंगे कि डी और ब्राजील में एटलीस्ट जो है 2 का गैप है, हो सकता है ये 3 का गैप हो या 4 का गैप हो। तो देखते हैं, अगर हम इसमें 2 का गैप लेकर चलते हैं डी में, तो आएगा कहाँ, क्या आएगा, इसको पुट करेंगे हम इधर। इसको हम 3 का गैप लेकर चलते हैं, जैसे 1 2 3, एटलीस्ट 3 का गैप लेकर चलते हैं केस नंबर फर्स्ट में। ये लिया हमने ब्राजील, ठीक है। और इसमें अगर हम नीचे की तरफ लेकर चलते हैं केस 2 में, तो सबसे नीचे आएगा ब्राजील। लेकिन हमको एक इंफॉर्मेशन ये भी गिवन है कि जो ब्राजील है ये वाली, वो ग्रीस के एकदम ऊपर है, ठीक है। तो हम जो हमारा सेकंड केस है उसमें नीचे तो ब्राजील ले नहीं सकते, तो इसमें हम थोड़ा करके देखते हैं। तो इस केस सेकंड में, जैसे केस फर्स्ट में हमने 3 का गैप लिया, इसमें हम गैप लेते हैं 2 का। और इसमें देखते हैं, दोनों केस हो गए। इसमें हम ब्राजील को नीचे तो ले नहीं सकते क्योंकि 2 का गैप मैंडेटरी है। और जो अगर हम ब्राजील को यहाँ पर लेते हैं 3 का गैप करके, तो फिर ये क्या बोल रखा है कि ये ग्रीस के इमिडिएटली ऊपर है, तो हम यहाँ पर भी इसको नहीं ले सकते हैं। तो हम इसको यहीं लेते हैं ऊपर एकदम, ब्राजील। और ये ग्रीस के ऊपर है तो ग्रीस को हम इधर बिठाते हैं, ये इसमें यहाँ आ जाएगा, ये हो गया ग्रीस हमारा। अब ये जो इंफॉर्मेशन गिवन थी ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसको मैं रब करती हूँ। अब देखते हैं आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। ये वाली इंफॉर्मेशन हमको गिवन है कि जो ए है वो ग्रीस से बिलोंग नहीं करता और इटली के एकदम ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इटली को, हमारे फर्स्ट केस में अगर हम इटली इधर बिठाते हैं, यहाँ बिठाते हैं, तो ए यहाँ आएगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इटली को कहाँ बिठाएंगे, इटली को हम अगर फिर यहाँ बिठाते हैं इटली को, तो ए आएगा इधर। लेकिन अगर नीचे के केस में हम कोशिश करें, जैसे इटली को हम इधर बिठाएं तो ए आएगा ऊपर, वो पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। अगर इटली को फिर हम यहाँ नीचे बिठाने की कोशिश करेंगे, जैसे हमारा केस फर्स्ट में यहाँ नीचे ये इटली और ये ए, तो ए और एफ में क्या बोल रखा है कि 3 है, 1 2 और 3। एफ फिर यहाँ आएगा और उसके ऊपर एकदम सी होना चाहिए जो कि पॉसिबल नहीं है।
तो इस तरह से हम इटली को केस फर्स्ट में इधर बिठाएंगे। अब इसी केस में देखते हैं कि इटली को अगर हमने यहाँ बिठाया है तो ए और एफ में जो है ये जो इंफॉर्मेशन है इसमें हमारे 3 बंदे बैठे हैं, तो 1 2 3 छोड़कर एफ को हम इधर लेंगे और एफ के एकदम ऊपर ये वाली जो इंफॉर्मेशन है हमारी सी बैठा हुआ है, सी को हम इधर बिठाएंगे और ये किससे बिलोंग करता है, कनाडा से। यह इंफॉर्मेशन हमारी हो गई और जो सी है इस केस में हमारा मंडे भी नहीं आ रहा है। तो फिर जो हमारा दूसरा केस है वो देखते हैं हम ए में। इसी केस में हम ए इटली हमने ऊपर बिठाया था तो इसमें हम नीचे बिठाकर देखते हैं इटली को, यहाँ नीचे, और ये ए हो गया। ए और एफ में कितना था, 3, 1 2 3, एफ छोड़कर इधर आ गया। लेकिन फिर एफ के इमिडिएटली ऊपर क्या बता रखा है कि सी बैठेगा, सी यहाँ आएगा और सी किससे बिलोंग करता है, कनाडा से। तो ये केस तो हमारा बनेगा नहीं, ये पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो गई है। उसके बाद ये जो हमारा थर्ड केस है ये देखते हैं कि इटली को बिठाना हमको कहाँ पर बिठाएंगे हम, इटली को अगर हम डी के ऊपर बिठाते हैं या फिर हो सकता है कि हम डी को इटली दे दें। अगर हम इसको इटली देते हैं तो ए यहाँ आ जाएगा 1 2 3 और एफ इधर आएगा नीचे, फिर एफ के ऊपर सी और ये सी कनाडा यहाँ आ जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि जो सी है वो मंडे को नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये केस भी हमारा गलत हो गया। तो हम वापस अब हमारे फर्स्ट केस में आते हैं और देखते हैं कि हमारी अब ये कैसे सॉल्व होगी पजल, क्योंकि हमारे दोनों केस गलत हो चुके हैं। फिर दूसरा केस क्या बनता है हमारे पास कि जो बी है और जो फ्रांस वाला बनता है वो दोनों ट्यूसडे में बैठेंगे। ठीक है, जो बी है और जो फ्रांस वाला बनता है वो हमारे दोनों ट्यूसडे में बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी को बिठाते हैं ट्यूसडे। ट्यूसडे जो हमारा ये वीक है ट्यूसडे से शुरू हो रहा है और ट्यूसडे पे ही खत्म हो रहा है, तो हम बी को इधर बिठाते हैं और फ्रांस को इधर बिठाते हैं। ये हो गया हमारा। उसके बाद क्या बोला है कि एच और जी भी जो है फ्रांस से बिलोंग नहीं करते हैं और जो एच है वो जी से पहले आता है। तो एच को इधर बिठाएंगे हम और जी को इधर बिठाएंगे। क्यों, क्योंकि इन्होंने बोला है कि जो जी है, जो चाइना और इजिप्ट था वो इंफॉर्मेशन पता नहीं कहाँ गई, जो चाइना और इजिप्ट था हमारा वो जी से पहले नहीं आएगा, इन दोनों कंट्रीज से पहले जी आएगा। तो चाइना और इजिप्ट की यहाँ पर हमारे पास पॉसिबिलिटी बनेगी या चाइना, मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि ये सोल्व हो चुका है अब, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो चुकी है। तो मैं थोड़े से स्पेस के लिए इसको करती हूँ एक बार। तो ये चाइना और इजिप्ट की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो ये हमारे इधर आएंगे और जो रिमेनिंग रहता है यहाँ हमारे पास बंदा वो क्या रहता है, ई रहता है, तो ये ई इधर आ जाएगा। और जो कंट्री क्या रहती है, अब कुवैत रहता है तो ये कुवैत इधर आ जाएगा। तो इस तरह से जो ये हमारी पजल वो है सोल्व होगी। अब देखते हैं इस पे बेस हमारे क्वेश्चंस। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जी बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जी देखते हैं हाँ ये है 19 मई में और जी किससे बिलोंग करता है, इटली से। सो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट एफ। एफ के बारे में फॉल्स क्या है कि एज मैनी पर्सन्स टेक सेमिनार बिफोर एफ एज आफ्टर एच, कि जितने, नहीं ये गलत है।
F belong to China or Egypt, ठीक है। F take seminar immediately after the one who belong to Canada, ये भी ठीक है। F take seminar on Tuesday, F take seminar on Tuesday, तो ये जो है F है वो कब ले रहा है सेमिनार, मंडे को ले रहा है। तो ये जो है हमारी इंफॉर्मेशन ये रॉन्ग हो गई। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा आंसर है, क्योंकि हमसे फॉल्स स्टेटमेंट ही पूछी गई थी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इफ बी इज रिलेटेड टू क्वैत एंड जी इज रिलेटेड टू कनाडा, देन इन द सेम वे सी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखते हैं कि बी कहाँ है। बी हमारा जो 16th में इज रिलेटेड टू क्वैत, तो कैसे इसको किया गया है कि बी को तो यहाँ भेजा गया है। एंड जी इज रिलेटेड टू कनाडा, एंड जी इज रिलेटेड टू कनाडा यानी कि एक छोड़कर, देन सी इज रिलेटेड टू, देन सी इज रिलेटेड टू, तो हमारा सी कहाँ आ जाएगा, फ्रांस। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। द पर्सन फ्रॉम चाइना टेक सेमिनार ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। तो चाइना का हमको कंफर्म नहीं है, क्योंकि जो चाइना है वो 20th को भी ले रहा है और 22nd को भी, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटी बनी हुई है। तो 20 या 22, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और डी में दोनों डेट दी गई है। हमको कंफर्म नहीं है कि कब वो सेमिनार ले रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो ई है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच हु अमंग द फॉलोइंग टेक सेमिनार ऑन 18th May 2020। तो 18th में इधर है और कौन सेमिनार ले रहा है, ए ले रहा है, और किससे बिलोंग करता है, ये क्वैत से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा, द पर्सन फ्रॉम क्वैत इज टेकिंग सेमिनार ऑन 18th May। सो आज के सेशन का हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।